यहाँ पर मैं शीट के बारे में बता देता हूँ कि इस तरह की शीट जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन हो गया, यहाँ पर एडिशन हो गया, ठीक है। फिर अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर नीचे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। और इनके आंसर्स भी नीचे लेकर लगाए हुए हैं कि सारे जब जितने भी आंसर है वो आपको सारे आंसर मिलेंगे, आप मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें और दे रखी हैं, ठीक है, टेबल और टेबल प्रैक्टिस। देखो मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया कि आपको टेबल्स के जो रिएक्शन है ना वो क्विक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो सबको 18 की टेबल आती है, अगर वो काउंट करने लगेंगे तो सारा 18 का आराम से बता देंगे। लेकिन अगर मैं उनको ये बोलूँ कि 18 इंटू 7 कितना होता है, तो ये जो रिएक्शन है ना 126 वाला, ये बिल्कुल बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। वही रिएक्शन जैसे 9 इंटू 7 63 होता है, ठीक है। इस तरह का रिएक्शन आपका 18, 19, 16 और 17 इन मल्टीप्लिकेशंस इन टेबल्स का होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे लिख रखा है ताकि आप इनमें प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है। मतलब देखो 16 की टेबल का आपको 32 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर यहाँ लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से आपको सारा भरना है। ये प्रैक्टिस करेंगे ना ये वाली, तो आपकी टेबल्स का जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्विक हो जाएगा। जैसे मैं 17 को अगर मैं 94 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले मैंने 17 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना होता है 7 इंटू 9 कितना 153, ठीक है। तो यहाँ पे 1530 हो जाएगा। और 7 इंटू 4 कितना होता है 64 होता है, तो यहाँ पे 64 लिख जाएंगे तो 1594 आ जाएगा। तो मतलब कि आपको जो टेबल्स है ना वो डायरेक्टली दिमाग में रिकॉल होने लग जाएंगी सारी। तो आपको इस तरह से टेबल भी प्रैक्टिस करनी है। अब देखो इस शीट में अगर आपको देखो 1 घंटे से ज्यादा भी लगता है ना तो आपको देना है, क्योंकि ये 1 घंटा है ना पूरा वर्थ है। ये आपको आपके एग्जाम में कम से कम 5 मिनट बचा के देगा। अगर आपने ये आने वाले 2 से ढाई महीने अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये डेफिनेटली 5 मिनट बचा के देगा। और ये 5 मिनट की वैल्यू है ना, एक वो आदमी सबसे ज्यादा समझता है जो 1 नंबर से रह गया हो, या फिर ऐसा आदमी कि जिसने एंड में बस 5 सेकंड क्वेश्चन होने वाला था वो मार्क नहीं कर पाया उस क्वेश्चन को, तो वो आदमी इसकी बहुत वैल्यू समझता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीजीएल मेंस के लिए, तो आपको करनी है, ठीक है। इस वीडियो में हमको इतना ही बताना था। धन्यवाद।